दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। 2 महीने से पूरे बिहार में घूम घूम कर आम लोगों को स्ट्रोक लकवा के प्रति जागरूक कर रहा मेडोज हॉस्पिटल का स्ट्रोक जागरूकता वाहन सिवान पहुंचा और इस जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। स्ट्रोक लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है अगर मरीज को गोल्डन आवर्स यानी कि पहले 4.5 घंटे के अंदर नज़दीकी अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर पहुंचाया जाए तो अत्यावश्यक मस्तिष्क कोशिकाओं के अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त से होने वाली मृत्यु या आजीवन विकलांगता से बचाया जा सकता है। उक्त जानकारी राजधानी पटना स्थित न्यूरो व ट्रामा स्पेशलिस्ट मेडोज हॉस्पिटल के डायरेक्टर व चीफ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जेड आज़ाद ने सिवान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। वे स्ट्रोक को लेकर अस्पताल द्वारा निकाली गई जागरूकता यात्रा के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आम लोगों में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस जागरूकता वाहन को विश्व स्ट्रोक दिवस यानी 29 अक्टूबर को पटना स्थित मेडोज हॉस्पिटल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन 2 महीने तक विभिन्न जिलों में भ्रमण करने के बाद सिवान पहुंचा, जहां पर इसका समापन किया गया। ऐसे कई वैन राज्य के विभिन्न जिलों में घूम घूम कर लोगों को स्ट्रोक लकवा के कारण, लक्षण, इलाज व इससे बचाव के उपाय के बारे में जागरूक कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जेड आज़ाद ने बताया कि स्ट्रोक दुनिया में विकलांगता का प्रमुख और भारत में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जीवन काल में स्ट्रोक लकवा का प्रभाव झेलते हैं या किसी को भी और किसी उम्र में हो सकता है। स्ट्रोक के संकेत व लक्षणों को जल्दी पहचान कर इसके प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक के इलाज में हर मिनट महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी तत्काल कार्रवाई पीड़ित को मस्तिष्क क्षति और दीर्घकालीन विकलांगता को रोकने में मदद कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग इसके लक्षणों को पहचानें और किसी भी यह लक्षण दिखने पर उसको तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाएं। स्ट्रोक का शिकार होने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति को पुनः स्ट्रोक की संभावना बनी रहती है। धूम्रपान से बचाओ, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण कर इसे रोका जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर जेड आज़ाद और मेडोज हॉस्पिटल के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट किया था 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे एक जागरूकता अभियान। बेसिकली स्ट्रोक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लकवा भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग के पास पहुंचते थे उनमें अवेयरनेस की कमी रहती थी। लोग सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे या किसी को पता भी नहीं चलता था कि स्ट्रोक है, और वैसे टाइम पे पहुंचते थे कि जिसमें 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। काफी डिले हो जाता रहता था और
कई बार जो पेशेंट को हम लोग बचा भी नहीं पाते हैं और कई बार होता है कि पेशेंट आजीवन विकलांगता में चला जाता है। तो हम लोग चूँकि न्यूरोसाइंस पे काम कर रहे हैं, मिडास हॉस्पिटल जो कि न्यूरोलॉजी में और ट्रॉमा और न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में काम कर रही है और हम लोग काफ़ी आगे एडवांस काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक अपना दायित्व समझा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा किया जाए, जो कि एक बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आज के डेट में वर्ल्ड का 3rd लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ स्ट्रोक है और परमानेंट डिसेबिलिटी जो आजीवन विकलांगता कहा जाता है, जिसकी सबसे प्रमुख कारण स्ट्रोक है। तो लोगों को अगर पता चले और सही टाइम पे कदम उठाए कि स्ट्रोक अगर किसी को परिवार के किसी मेंबर को हुआ है, तो सही टाइम पे अगर कदम उठाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे विशेषज्ञ अवेलेबल है, जहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटी हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, तो बहुत चांसेस है कि उसकी आजीवन विकलांगता को नहीं आ सके और परमानेंट डिसेबिलिटी के अलावा अगर मृत्यु को भी हम लोग बहुत हद तक बचा सकते सर, देखा गया है कि खासकर ठंड में लकवा ज्यादा लोगों को मारता है। ठंड में आखिर क्यों लकवा जल्दी मारता है? देखिए, कारण और ठंड का बहुत रिलेशन है। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन वजह है जो स्ट्रोक होने का, स्ट्रोक तो किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं जो सबसे कॉमन वजह है। इसके अलावा डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की कोई लिपिड की एबनॉर्मलिटीज़ हुई, मोटापा प्लस कुछ धूमपान वगैरह से भी होता है। तो ठंड के टाइम में क्या होता है ना कि सडनली BP का राइज होता है। लोग घर में हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, सडनली बाहर निकले तो टेम्परेचर चेंज होने से, एक्सपोज होने से सडनली जो BP शूट करता है, जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें वासोस्पाज्म आता है, सडनली BP शूट करता है। तो मोस्ट कॉमनली BP शूट करने की वजह से ठंड के, इसके अलावा भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ठंड के टाइम में स्ट्रोक की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। खास करके स्ट्रोक का एक टाइप होता है ब्रेन हेमरेज, उसकी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो सर आपने कहा कि स्ट्रोक को अगर पहचान लिया जाए, समय से इलाज करें, तो उसको पहचानेंगे कैसे? शुरुआती झटके कैसे? देखिए, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है और इसके साथ एक ख़राब बात ये कहें कि ये पेनलेस होता है। अगर किसी के साथ पेन हो तो लोग सडनली एक्शन में आ जाते हैं, तो पेनलेस होता है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें ये पहचानने का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्लस और भी जो स्ट्रोक में काम बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसने फास्ट का एक लगाया था कि फास्ट का हर लेटर जो है डिनोट स्ट्रोक के सिम्टम को कहता है। फास्ट मीन्स फेशियल एसिमेट्री, किसी का सडनली फेस का टेढ़ा हो जाना, चलता हुआ इंसान बैठा हुआ है, सडनली उसने कहा कि मेरा हाथ ये नहीं उठ रहा। फास्ट में एक टाइम का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद स्पीच के एबनॉर्मलिटीज, सडनली स्पीच के एबनॉर्मलिटीज, हाथ में गड़बड़ी हुई, आंख का टाइम इम्पोर्टेंट है कि सडनली आपको एक्शन लेना है, सडनली आप नियरेस्ट हॉस्पिटल बोले। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। कई बार होता है कि बैलेंस में कमजोरी हो गई, किसी का सडनली एक आंख की रोशनी प्रॉब्लम आ गया। तो मेनली ये सिम्टम सडन आता है और पेनलेस होता है। और सर सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों को ये खतरा रहता है? यूजुअली 50 ईयर्स के बाद होता है और उसके बाद हर साल इसके इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर 50 के मुकाबले 60 में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन ये किसी भी एज को किसी भी वक्त हो सकता है। इवन बच्चे में भी स्ट्रोक होता है। लेकिन यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के अलावा, लिपिड वगैरह के अलावा बच्चे में अगर कम एज में हो तो कई और वजह होती है जिसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं किसी और वजह से। अगर उसे सही तरीके से डायग्नोज ना हो करके सिर्फ लकवा मान करके छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर से हो और बड़े शक्ल में हुआ। सर मिडास हॉस्पिटल की तरफ क्या कुछ काम कर रही है? मिडास हॉस्पिटल स्ट्रोक का जो वर्ल्ड के लीडिंग सेंटर पे जिस तरह की फैसिलिटी है उस तरह की फैसिलिटी हम लोग एक छत के अंदर में दे रहे हैं। सर बिहार में तो बहुत हॉस्पिटल है, तो आपके अस्पताल में बेस्ट क्या है? सर क्योंकि लकवा का इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे डॉक्टर करते हैं, ऐसे में मिडास हॉस्पिटल जो बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज महंगे होंगे तो लोग कैसे पूछेंगे? नहीं, आपने बताया कि छोटे हॉस्पिटल भी कर रहे हैं बिहार। गाँव में बहुत जगह पे होता है इलाज। बिल्कुल नहीं, यही तो है कि ये पेनलेस होता है। जो टाइम गुजर जाता है तब हम लोग देखते हैं कि मरीज के फैमिली कितना सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली गांव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी चढ़ाया जाता है सर। ठीक है ना। लकवा ऐसा बीमारी है जिसका कि कोई भी वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रोक पे काम कर रही है कि
स्पेशलिस्ट के अंदर में इसकी ट्रीटमेंट कराई। सर लेकिन नीम हकीम जो है वो अक्सर इसको इलाज करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक। सीवान कुछ जिला नहीं में बहुत करते जगह वो इलाज पानी। होता है। इसमें क्या है कोई कि शौक मैक्सिमम से पेशेंट जो है इलाज कर देते ना हैं। अराउंड 20 to 30% पेशेंट जो है ना विदाउट छोटा सा लकवा आया अपने आप इम्प्रूव किया, उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया तब भी इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट में होती है कि बिल्कुल बेहोश रहें, लेकिन बीच का जो मैक्सिमम पेशेंट जो होता है ना वीकनेस सिर्फ रहता है। अगर वीकनेस का आप ट्रीटमेंट किया 10 दिन के बाद भी वीकनेस समझता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वही इंपॉर्टेंट जो इनिशियल फेज होता है। तो मैक्सिमम पेशेंट जो हम लोग के पास पहुंचते हैं ना वसी नीम हकीम के से ट्रीटमेंट लिए हुए हैं, क्योंकि ये पेनलेस होता है। लोग उसने इलाज कराया ठीक है, वो तो खुद भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट बार जो होता है वो बड़ा भयावह रूप में होता है। और कई बार होता है कि ऑलरेडी डैमेज ब्रेन में फिर से डैमेज हुआ है। तो जी सर, गांव देहात के लोगों को ध्यान में रख करके मेडास हॉस्पिटल गरीबों के लिए क्या कुछ करता है और क्या तो सर वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग भ्रमित होते हैं गाँव देहात इलाज कराते हैं? एक क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन है कि मिडास हॉस्पिटल गरीबों के लिए क्या? देखिए, मिडास हॉस्पिटल एक मतलब एनजीओ के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो हमारा जो रेट है किसी भी क्वालिटी हॉस्पिटल में इससे कम में रेट में कोई ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, और एक पेशेंट के तहत पूरी टीम है हमारे पास, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ट्रॉमा, आईसीयू। बेसिकली एक स्ट्रोक एक कंप्लीट टीम वर्क है, हर स्टेज में एक टीम का है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इमरजेंसी में जो इनिशियल आवर की ट्रीटमेंट, फिर आईसीयू में जो स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसको, उसके बाद फिर वार्ड में भेजते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन की टीम है और कंप्लीट टीम वर्क देते हैं। इवन कि आफ्टर द डिस्चार्ज कंटिन्यूस फॉलो अप में रहते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन सही हो रही है कि नहीं। तो हम लोग एक कंप्लीट होलिस्टिक सपोर्ट देते हैं, और जो हमारा रेट जो होता है जो मिनिमम जो किया जा सकता है उस रेट में। और हमारी कोशिश है कि और बड़े सेंटर पे जब हम लेकर के इसको जाए तो और भी खर्च को हम कम कर पाए। सर एक आम सवाल है, जैसे आपने बताया कि जो प्रारंभिक स्टेज होता है, जैसे मुंह का टेढ़ा होना, हाथ कांपना, अगर किसी व्यक्ति को प्रारंभिक स्टेज दिख रहे हैं उससे कितने घंटे के अंदर अगर उसे सही जगह पे इलाज करवाने के लिए पहुंचाया जाता है तो बच सकता है? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है ना कि उसमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन की कोशिका जो है उसकी मृत्यु होती है। हर मिनट इम्पोर्टेंट है, हर मिनट जितना डिले होगा उतना चांसेस है कि वो आजीवन विकलांगता की तरफ जाएगा। लेकिन 4.5 और 4.5 घंटे के अंदर अगर स्पेशलिस्ट के अंदर में ट्रीटमेंट उसकी शुरुआत हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी वीकनेस कंप्लीट सबसाइड कर जाए। वो हम लोगों ने देखा, अगर ट्रीटमेंट किया तो लगता ही नहीं 2 दिन के बाद इसे स्ट्रोक भी हुआ। और बहुत सारे पेशेंट हैं कि 2 साल 3 साल से वो झेल रहे हैं अपने वीकनेस को। तो 4.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.5 घंटा आज के डेट में बिहार के हर जिले से पटना लोग पहुंच रहे हैं। कुछ छोटे छोटे जगह पे भी ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पहले झटके से 4.5 घंटे 4.5 घंटा जैसे पता चला 4.5 घंटे पे जहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे, स्पेशलिस्ट के अंदर में उसकी सीटी स्कैन के बाद ट्रीटमेंट जो एक खास तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ब्लड को पतला करने वाला, वो अगर स्टार्ट हो जाए तो चांसेस है कि जो नस जो ब्लॉकेज है उसको कंप्लीट ब्लॉकेज से छुटकारा मिले और जो वीकनेस है वो इम्प्रूव करे। शुभ नाम सर? डॉक्टर जेड आजाद, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मिडास हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हॉस्पिटल की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या कुछ कार्यक्रम है? मिडास की तरफ से जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें सबसे पहले तो फोकस, जैसा कि डॉक्टर जेड आज़ाद ने कहा कि पेशेंट को स्ट्रोक की पहचान सबसे पहले कराई जा रही है कि स्ट्रोक है क्या। पेशेंट जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा या उसके जो अटेंडेंट हैं, रिलेटिव हैं, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे ले जाना है, कैसे उसको हैंडल करना। सपोज अगर स्ट्रोक पता ही नहीं चलेगा तो फिर 4 घंटे वाला कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं पता चलेगा कि 4 घंटे के अंदर में प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दिलवाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उन्होंने बताया, और कहाँ पे फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। इनिशियली अगर लोकल किसी डॉक्टर के पास है, जल्दी से उसे स्टेबलाइज करके देन कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट सेंटर पे, मिडास पे स्पेशली लेकर आए। सर इसका लक्षण क्या है कि लोगों को आने वाला है या उपाय कोई इसका कि लोग बच नहीं? सकें? देखिए, इसका उपाय इसको प्रिवेंट करने का, बचाने का। 60 एज के बाद देखिए, इसका उपाय है ये ना हो, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना होता है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा किस वजह से होता है ये, तो किस वजह से होता है डॉक्टर जेड आज़ाद ने उसे बता दिया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके बाद डायबिटीज़ का केस होगा, ओल्ड एज होगा,
एडवांसिंग एज एक रीज़न हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। उसके बाद फिर ओबेसिटी, मोटापा हुआ, एनीमिया हुआ, या फिर शराब बहुत ज़्यादा पीना, धूम्रपान करना, ये सब वजह है स्ट्रोक होने की। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें इन सब पे ही एक्शन देना है, इन सारे पॉइंट्स पे हमें एक्शन देना है, ताकि पेशेंट को सबसे पहले एक तो है कि अवेयर उन्हें करना होगा कि आप अपना बीपी को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करवाइए, ना बीपी मेजर करवाइए, ताकि अगर बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसको नॉर्मलाइज करें, ट्रीटमेंट लें उसका। उसी तरह डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है, और भी जो भी मेजर्स है, शराब ज़्यादा पीना है तो शराब को बंद करना है, सिगरेट है तो वो सब स्टॉप करना है, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, जो कि सिर्फ स्ट्रोक नहीं, बहुत सारी बीमारियों से वो बचाए। जी सर, एक क्वेश्चन है कि आपने मेडास हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी है। क्या एम्बुलेंस को कॉल करने पर वो कितने घंटे के अंदर अवेलेबल, कैसे संपर्क करेंगे, कैसे आपके हाथ एम्बुलेंस के लिए? तो उसमें कॉल नंबर आई थिंक के दिया हुआ है। जी। कितने दूर तक सब कवरेज करते हैं, कितने किलोमीटर तक वो जाएंगे? ये हमारे ऑपरेशन में। सर दूसरा बात है सर, जो लोग गांव देहात के जो इलाज कराते हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों से बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसको प्रिवेंट करें। स्ट्रोक को सबसे पहले तो पता करें ये कितना सीरियस चीज़ है। इसकी वजह से लापरवाही, लाइफ लॉन्ग विकलांगता जैसा बताया इन्होंने हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक को कैसे हम बचा सकते हैं, उससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखें और समझें। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेरी इंटेंशन यही है कि ये चीज़ उन लोगों तक पहुंच जाए, ये बातें। सही समय पे सही डॉक्टर के पास इलाज कराएं। हाँ, सही समय पे सही डॉक्टर। सर एक अहम सवाल है, जो स्ट्रोक के मरीज होते हैं तो एम्बुलेंस की सुविधा मेडास हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है, कैसे मिलेगी, किस तरह से एम्बुलेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन? देखिए, हमारा एम्बुलेंस नेटवर्क जो है सिर्फ पटना में है, बट हमारा कोलैबोरेशन पैन बिहार है। अगर ऐसे मरीज़ के कोई कॉल हमारे पास आती है जिसको कि एम्बुलेंस चाहिए हॉस्पिटल आने के लिए, तो हम एम्बुलेंस दो तरह की होती है, एक ACLS और BCLS। हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मरीज़ को किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, क्या वो वेंटी पे है या ऑक्सीजन पे है, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह पे 1 घंटे के अंदर वहाँ के लोकल वेंचर के साथ बात करके एम्बुलेंस पहुँचा सकते हैं। कितने दूरी तक पहुँचाएंगे? एंटायर बिहार, पैन बिहार में हम। सर एक सवाल है, अक्सर जिला से जब राजधानी में लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन लोगों के मन में ये डर होता है कि वहाँ जाने पे इलाज के नाम पे एक मोटी रकम ली जाएगी, ऐसे में आप क्या कहेंगे सर? जैसे अभी आज़ाद सर ने आपको बताया कि हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, और हमारा बेसिक मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, और हमारा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम कोई बड़ा रकम मरीज़ से लें। जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल रेट है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग लेते हैं, और बहुत ज़्यादा चार्जेज या बिल नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लोग काम करते हैं।